नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 8 डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कैबिनेट मिशन योजना पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड आज क्यों कर रही हूँ। मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कैबिनेट मिशन योजना का जो भी मटेरियल था ये बहुत बड़ा और अच्छा था। अच्छी खासी वेटेज होती है इसकी। बहुत सारा इसमें था मटेरियल और फैक्ट्स जो कि सारे ही डिस्कस करने ज़रूरी थे। तो मैंने सोचा कि ये एक नोट्स के फॉर्म में ही बनाई जाए वीडियो, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बोर्ड पर लिखने की वजह से, जगह कम पड़ने की वजह से मैं कुछ भी चीज़ को छोड़ूं। बाकी दोस्तों, परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे ध्यान से निकल गए हो, आप उन्हें प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो चलिए हम कैबिनेट मिशन योजना के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। लेबर पार्टी की इस सरकार ने भारत की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया था और इसे भारत भेजा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ही बताएंगे ना किसी भी चीज़ का, कि कोई चीज़ की नींव कहाँ से डली, कोई चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन्होंने ये बताया है कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उसके बाद जो ब्रिटेन था उसमें लेबर पार्टी की नई सरकार आई, जिसके प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर प्रधानमंत्री उस टाइम पर क्लीमेंट एटली थे। तो जो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, इसने बोला कि भारत की समस्या का एक स्थायी समाधान के लिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम एक 3 मेंबर कमेटी को भेजते हैं इंडिया में। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति का इन्होंने पहले तो ये समिति बनाई और उसके बाद इसे भारत में भेजा। इस समिति में 3 सदस्य थे, जिसमें से सबसे पहले थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे सैन्य सदस्य एवी अलेक्जेंडर और तीसरे जो सदस्य थे वो थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और जो पैथिक लॉरेंस थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यह मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। तो जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन है क्या? कैबिनेट मिशन कुछ और नहीं बल्कि ये 3 सदस्यों की ही समिति है जिसे भारत में भेजा गया था। और इसे भारत में कब भेजा गया? मार्च 1946 में भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए आया था। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था ये भारत में क्यों आया? संविधान निर्माण के कार्य हेतु आया। ये कि भारत को हमें एक संविधान कैसे दे, भारत में एक संविधान कैसे निर्माण करा जाए। यह ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देशी रियासतों के साथ वार्तालाप करके एक आम सहमति बनाना चाहता था, जिससे एक निर्विवाद संविधान सभा का गठन किया जा सके। तो दोस्तों, जो ये कैबिनेट मिशन आया, जो ये समिति आई, ये चाहती थी कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं, एक ऐसे प्रावधान बनाएं जिसके ऊपर कोई भी विवाद ना हो, हम सबकी सहमति के साथ ही इन सब चीज़ों का गठन करें। यह एक ऐसी कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करना चाहता था जिसे भारत के लगभग सभी प्रमुख दलों का समर्थन प्राप्त हो। हमने पहले ही देखा ना कि वो ऐसी चीज़ का गठन करना चाहता था जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी विवाद ना हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, सभी का मन रखा जाए, सभी के इंटरेस्ट मीट करे जाए। तो ये एक ऐसी कार्यकारिणी परिषद की ही स्थापना करना चाहता था भारत में, जिसे जो यहाँ के सभी दल है, प्रमुख दल है, उन्हें वो समर्थन दे। कैबिनेट मिशन में किसी समझौते का प्रयास करने के लिए वर्ष 1946 में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। तो दोस्तों, शिमला में 1946 में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया, उसका आयोजन करा गया, 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस।
इसमें 3 दल थे और वो 3 दल कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार। तो ये 3 दल थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और जो मुस्लिम लीग थी उसकी तरफ से कौन कौन आया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और नवाब इस्माइल खान। और ब्रिटिश सरकार की ओर से कौन कौन था? वाइसरॉय और जो हमने अभी मिशन में जो 3 जने पढ़े थे, जो 3 सदस्य पढ़े थे, वो सब थे। और जो ये शिमला में सम्मेलन आयोजित करा गया था, ये 5 मई से 11 मई तक चला 1946 में। और जो ये कमीशन और जो ये पूरी की पूरी आयोजन हुआ शिमला में, ये इतने दिन तक हुआ, 5-6 दिन का आयोजन था ये। उसके बाद जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी निर्णय लिए गए, उन प्रस्तावों को कब घोषित करा गया? 16 मई 1946 को। जो ये सम्मेलन बुलाया गया था, इसमें कुछ देखा जाए तो काम का तो ये कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ इसका एक फिक्स्ड रिज़ल्ट तो नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी हमारे लिए एक अलग से नेशन बना दो, हमें एक अलग से पाकिस्तान चाहिए। पर जो इंडियन कांग्रेस थी एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस चीज़ को नहीं सहमति दे रहे थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे और वो ये चीज़ नहीं चाहते थे कि पूरी हो। जो ये त्रिदलीय सम्मेलन हुआ और जो मिशन आया भारत में, इसके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, मुख्य प्रस्ताव क्या थे, सजेशंस क्या थे? सबसे पहला तो ये था कि भारत एक संघ होगा। संघ मतलब यूनियन होगा, कि इंडिया विल बी वन यूनियन, और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी राज्य दोनों ही शामिल होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स दोनों ही इंक्लूडेड होगी। इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। जो केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो किन किन चीज़ों के बारे में देखेगी? विदेशी मामलों के बारे में, रक्षा संबंधी मामले और जो संचार संबंधी मामले हैं, उनके ऊपर जो केंद्र सरकार है वो सारा देखरेख करेगी। संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। और जो बाकी सारे विषय थे, जो सारी शक्तियाँ थी, वो किसके पास होगी? प्रांतों के पास होगी। इसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग कार्यपालिका और विधायिका होगी तथा उसे अपने संबंध में निर्णय करने का अधिकार होगा। तो इसमें ये बोला कि हर जो एक प्रोविंस होगा, प्रांत होगा, उसके पास अपनी ही एक कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव होगी, और विधायिका होगी, मतलब लेजिस्लेचर होगी। और जो भी उससे रिलेटेड मैटर है, संबंध है, उन पर कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी निर्णय लेने का हक पूरा और पूरा प्रांतों के पास ही होगा। प्रत्येक प्रांत को यह अधिकार होगा कि वह संविधान लागू होने के 10 वर्षों के बाद अपनी विधानसभा में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संविधान पर पुनर्विचार करवा सकेंगे। इसके बाद ये था कि जो प्रांत है, जैसे एक बार ये संविधान लागू हो गया तो उसके 10 साल बाद वो फिर से अपनी विधानसभा में उस चीज़ पर विचार विमर्श कर सकते हैं, और अगर वो एक बहुमत पास करवा दे, अगर वो एक मेजॉरिटी पास करवा दे, तो वो संविधान के किसी भी पार्ट पर, किसी भी प्रस्ताव पर फिर से डिबेट्स एंड डेलिबरेशंस कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। और जो ये प्लान आया, जो ये कैबिनेट मिशन आया, इसी के अंतर्गत भारत में प्रांतों का विभाजन 3 समूह में किया गया। जो भारत में सभी प्रोविंसेस थी, उन्हें 3 तरीके से डिवाइड करा गया, क, ख, ग। तो जो समूह क के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही थी आपकी? बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास। और जो ये समूह क के अंदर जो भी प्रांत आ रहे थे, ये थे हिंदू मेजॉरिटी, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्या थी। जो समूह ख था, उसके अंतर्गत आया पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और यहाँ पर किसकी मेजॉरिटी थी, किसका बहुसंख्या थी? मुस्लिम की। और जो समूह ग था, उसके अंतर्गत बंगाल और असम आया, और ये भी एक तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ही थे।
इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत को उनके जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे। तो जो ये मिशन था, इसका ये एक सजेशन था कि जो हर एक प्रोविंस आएगी वो किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से। कैबिनेट मिशन के माध्यम से मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इसके माध्यम से सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करना संभव नहीं था। तो दोस्तों, ये हमने पहले भी देखा था कि जो कैबिनेट मिशन थी और जो इंडियन कांग्रेस थी, वो नहीं चाहते थे कि अलग से पाकिस्तान बने। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी मुस्लिम लीग की, उसे खारिज कर दिया गया, उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? वो ये कहते थे अगर हम अलग पाकिस्तान बना भी देंगे तो भी जो कम्युनल टेंशन्स है, जो भी सांप्रदायिक समस्या है और जो अल्पसंख्यकों की समस्या है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उसका भी कोई सॉल्यूशन तो निकलना नहीं है। तो उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, यही था आपका कैबिनेट मिशन योजना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई सुझाव है, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। एंड आप ये बताएं कि आप कौन से मीडियम में ज़्यादा फ्रीली पढ़ पाते हैं, मतलब आप ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं या बोर्ड पर इन क्लासेस को चाहते हैं हिंदी मीडियम में, वो भी आप प्लीज़ अपना सजेशन दें। बाकी आप वीडियोस को लाइक और शेयर करें, जो चैनल है उसे भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।